हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ विद जूई। मैं हूँ जूई और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। सो स्टूडेंट्स, इस वक्त मैं करवा रही हूँ डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस और आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सरसाइज 11.2। इससे पहले क्लास में मैंने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का 11.1 का पूरा सॉल्व, साथ में अच्छे से एक इंट्रोडक्शन क्लास सब कुछ करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक्स भी मिल जाएगा। प्लीज़ वहीं से आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा ताकि ये वाला जो एक्सरसाइज है ये आप लोगों को समझने में और भी ज़्यादा हेल्पफुल रहे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 11.2 आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनवर्स प्रोपोर्शंस। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा कि कौन सा इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो उससे पहले जानना पड़ेगा कि इन्वर्स प्रोपोर्शन होता कब है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब। तो आपका 2 पॉइंट है, नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन ए जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो एक घर तैयार करना है। मैंने 2 वर्कर्स को लगाया और 2 वर्कर्स को बोला कि वो घर तैयार करो। तो 2 वर्कर्स मिलकर एक घर बनाने के लिए मान लो 2 महीना वक्त ले लिया। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, 2 आदमी है तो मैन पावर कम है, तो क्या होगा, धीरे धीरे काम करेगा। ठीक है, अब अगर मैंने 10 वर्कर्स दे दिया, बोला कि वही सेम घर तैयार करो लेकिन अब 10 वर्कर्स दे दिया, तो 10 वर्कर्स की वजह से क्या होगा कि अब मैन पावर ज़्यादा है, तो क्या होगा, वो घर तैयार करने में उन लोगों को कम समय लगेगा, मतलब 1 महीने से कम समय से 10 दिन समय लगेगा। ठीक है, तो मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितना ज़्यादा होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क उतना कम होगा। मतलब ये क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन हो गया। ओके, नंबर ऑफ वर्कर जितना ज़्यादा होगा, टाइम टू कंप्लीट उतना कम होगा। नंबर ऑफ़ वर्कर्स जितना कम होगा, टाइम टू कंप्लीट उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, देयरफॉर ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर में वो गाड़ी जा रहा है। ठीक है, तो फिर 10 किलोमीटर पर आवर ये जो स्पीड है ये ओवरऑल द जर्नी सेम रहेगा, तो इसी को ही बोलता है यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अब है द टाइम टेकन फॉर ए जर्नी एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो फिर टाइम टेकन एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब देखो, अगर स्पीड एक ही है, स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर मेरा 100 किलोमीटर जाना है, ठीक है, तो फिर मान लो 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर जाना है तो 2 घंटा लग रहा है, वही डिस्टेंस। अब मान लो कि मेरे को बोला है कि 1000 किलोमीटर जाना है, तो क्या 2 घंटे में हम लोग कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे, 2 घंटे से बहुत ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले 100 किलोमीटर जाने में ही 2 घंटा लग रहा था, अभी 1000 किलोमीटर जाना है तो क्या होगा, बहुत उसके अकॉर्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा। जितना इधर डिस्टेंस बढ़ेगा उतना उधर टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो फिर ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। टाइम टेकन उतना ज़्यादा टाइम लगेगा जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में। अब टाइम टेकन लेस होगा अगर डिस्टेंस लेस होगा, तो फिर ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट मैथ में देखो दिया है, एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। कल्टिवेटेड लैंड मतलब जिस लैंड में हम लोग कल्टिवेशन कर सकते हैं, इस टाइप के लैंड को बोलता है कल्टिवेटेड लैंड। तो एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड द क्रॉप हार्वेस्टेड। अब जितना ज़्यादा मेरे पास ज़मीन होगा, मैं तो उतना ज़्यादा क्या होगा, हार्वेस्ट कर पाऊँगी ना क्रॉप। ठीक है, मेरा एरिया कल्टिवेटेड लैंड का एरिया जितना ज़्यादा होगा, मैं उतना ज़्यादा क्रॉप हार्वेस्ट कर पाऊँगी। डायरेक्ट रिलेशन।
एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड जितना कम होगा, क्रॉप हार्वेस्टेड का अमाउंट भी उतना कम होगा। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी एंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ठीक है, द टाइम टेकन फॉर अ फिक्स जर्नी, जर्नी जो है वो फिक्स्ड है, और स्पीड ऑफ द व्हीकल। अब देखो इस टाइम बोला है कि जर्नी जो है मतलब जितना रास्ता आपको तय करना है वो फिक्स्ड है, मान लो 20 किलोमीटर। ठीक है, अब एक बात कि अगर मैं ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाऊँ तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस जाने में मेरे को कम समय लगेगा, और अगर मैं धीरे धीरे जाऊँ तो 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने पर मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम टेकन एंड स्पीड, स्पीड जितना ज़्यादा होगा टाइम टेकन उतना कम होगा, स्पीड जितना कम होगा टाइम टेकन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देयरफॉर ये क्या हो गया, इन्वर्स रिलेशन। नेक्स्ट है द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ओके, यहाँ पर देखो द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। अब देखो मान लो एक इंसान है, ये है एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लो कि एक के जगह पर अब यहाँ पर 2 इंसान हैं, लैंड तो वो तो चेंज नहीं हुआ, लैंड तो फिक्स्ड है। अब क्योंकि 2 इंसान आ गए, ठीक है, तो ये लैंड जो है ये आधा आधा हो जाएगा, राइट। सिमिलरली जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा ये जो लैंड है उतना पर कैपिटा में बांटता रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पॉपुलेशन जितना बढ़ता रहेगा एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन उतना घटता रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर पॉपुलेशन जितना बढ़ता रहेगा एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन उतना घटता रहेगा, और पॉपुलेशन जितना कम रहेगा एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन उतना ज़्यादा होगा। मतलब ये क्या हो गया आपका इन्वर्स रिलेशन। सो आई थिंक लॉजिक आप लोगों को बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया है। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh is to be divided equally among the winners. Complete the following table and find whether the prize money given to an individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners. ठीक है, अब देखो क्या है कि एक टेलीविज़न गेम शो हो रहा है जिसका जो प्राइस का अमाउंट है वो फिक्स्ड है। ठीक है, अब जितना मेरा नंबर ऑफ़ विनर्स बढ़ेगा उतना जो प्राइज़ मनी है वो तो फिक्स्ड है। मैं एकदम पहले ये माना मैथ करने से पहले एक सिंपल सा हिसाब सुन लो। मान लो कि 100 रुपये गिफ्ट है। ठीक है, अब मैं विनर मान लो कि एक है तो एक ही आदमी को पूरा 100 रुपये मिल जाएगा। अब अगर विनर हो गया 4 पर्सन्स, ठीक है, तो 100 रुपये ही तो है, वो तो और चेंज नहीं हुआ है। तो 100 रुपये 4 पर्सन्स में बांट जाएगा, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4, मतलब पर पर्सन्स को मिलेगा 25 रुपये। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पर्सन अगर बढ़ेगा तो प्राइज़ मनी पर पर्सन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। ओके, तो अब चलो कर लेते हैं। यहाँ पर देखो मैंने बस क्वेश्चंस में जो मेन पार्ट है मैंने वही लिखा है कि व्हेन नंबर ऑफ विनर इज़ 4, प्राइस पर हेड कितना होगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसका तुम्हारा आंसर आ गया ₹25,000। ठीक है, अब जब 1 लाख रुपीज़ 5 पर्सन्स में बांट रहा है तब होगा ₹20,000। ठीक है, नेक्स्ट जब प्राइस 8 पर्सन्स के बीच बांटेगा तब हो जाएगा तुम्हारा 12,500 रुपीज़, और जब 10 पर्सन्स में होगा तब पर पर्सन्स कितना प्राइस मिलेगा 10,000 रुपीज़, और जब 20 पर्सन्स में ये होगा तब पर पर्सन्स को मिलेगा 5,000 रुपीज़।
ये वाला थोड़ा सा अंदर हो गया, ये कैमरा में नहीं आ रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो, ठीक है। तो उम्मीद है इतना तक आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया है। नंबर 3 में बोला है रहमान इज़ मेकिंग ए व्हील यूजिंग स्पोक्स, ही वांट टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन any pair of consecutive spokes are equal. Help him by completing the following table. अब मैंने टेबल का जो है वही लिख दिया है कि नंबर ऑफ स्पोक्स 4, 6, 8, 10, 12 एंड एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ consecutive स्पोक्स मीन्स 90 डिग्री 60 डिग्री। अब बाकी का जो है वो निकालना है। अब देखो consecutive स्पोक्स मतलब जो दो स्पोक्स एकदम एक के पास दूसरा बैठता है, ठीक है। मान लो कि जैसे देखो ये वाला एक स्पोक है, ठीक, उसके पास में जो स्पोक है इसको बोलता है कॉन्जिक्यूटिव स्पोक, ठीक है। अब देखो क्योंकि एक व्हील का शेप क्या होता है, सर्किल, ठीक है। तो व्हील का तो फिर सेंट्रल जो एंगल है क्या होगा, से एक सर्किल का जो सेंट्रल एंगल होता है वही होगा, मीन्स 360 डिग्री, ओके। ए व्हील इज़ अ सर्किल शेप एंड वी नो सेंटर ऑफ ए सर्किल इज़ 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर मेरा 4 स्पोक्स है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन पेयर ऑफ consecutive स्पोक्स व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स इज 4 इज 360 डिग्री बाई 4 90 डिग्री। देखो गिवन 90 डिग्री है। अगर 6 स्पोक्स रहे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। 360 बाई 6 60 डिग्री, देखो 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। और बाकी का जो है सेम लॉजिक में होगा। देखो अगर 8 स्पोक्स हो तो कितना होगा 45 डिग्री, तो इधर हो जाएगा 45 डिग्री। अगर 10 स्पोक्स हो तो हो जाएगा 36 डिग्री, और अगर 12 स्पोक्स हो तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ से एक रिलेशन जो है वो तो क्लियर है कि नंबर ऑफ स्पोक्स जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना उनके बीच का जो एंगल है वो घटता रहेगा। देखो जैसे जब 4 नंबर ऑफ स्पोक्स 4 था तब एंगल्स कितना था, बीच में एंगल था 90 डिग्री। जब 6 हो रहा था तब हो रहा था 60 डिग्री। जब 8 हो रहा था तब हो गया 45 डिग्री। जब 10 हो रहा है तब होगा 36 डिग्री, और जब 12 हो रहा है तब होगा 30 डिग्री। तो देयरफॉर एज द नंबर ऑफ स्पोक्स इंक्रीजेज द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक्स फॉल्स। मतलब क्या है, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। So yes, number of spokes and angle formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion. Okay, next है, देखो बोला है कि क्या होगा अगर 15 स्पोक्स रहे, ठीक है। तो सेम प्रोसेस में 360 डिग्री डिवाइडेड बाई इस बार होगा क्या 15। तो तुम्हारा आंसर आएगा 15 2 ज़ 30, 15 4 ज़ 60, मतलब होगा 24 डिग्री, ठीक है। अब बोला है नेक्स्ट में कि नंबर ऑफ स्पोक्स व्हेन एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज़ 40 डिग्री। अब बोल दिया है कि कितना नंबर ऑफ स्पोक्स ऐसे कॉन्जिक्यूटिव रहेगा जब एक दूसरे के बीच वो लोग 40 डिग्री करेगा। तो इस बार उल्टा दिया है, तो हम लोग को इस बार क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 40 डिग्री। 0 0 कैंसिल, 4 9 से 36, देयरफॉर 9। तो नंबर ऑफ स्पोक्स कितना होगा 9। क्वेश्चन 4 में दिया है इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच। हाउ मेनी वुड ईच गेट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4। अब ध्यान से देखो क्या बोला है, इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। एक बॉक्स मिठाई है जो 24 चिल्ड्रंस में बांट रहे हैं, ठीक है। और हर एक बच्चे को कितना मिल रहा है 5 स्वीट्स, मतलब टोटल कितना स्वीट्स है 24 इंटू 5 करते मेरा टोटल स्वीट्स निकल जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स इज 24 इंटू 5, दैट इज़ 120, ठीक है। अब ये जो 120 स्वीट्स है ये इतने बच्चे में 24 बच्चे में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, बांटा जा रहा है। अब बोला है कि अगर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन रिड्यूस बाय 4, मतलब 24 के जगह पर अब अगर बच्चा 24 माइनस 4 मीन्स 20 हो जाएगा तो कितना होगा। मिठाई तो वही है 120, तो फिर 120 मिठाई अगर 20 बच्चे में डिवाइड हो जाए तो पर बच्चे को कितना मिलेगा 6 स्वीट्स। तो पर बच्चे को कितना मिल रहा है 6 स्वीट्स मिल रहा है, ठीक है। सो अगले क्लास में मैं क्वेश्चन 5 से सॉल्व करूँगी। तो
चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल में एनसीईआरटी का मैथ टेक्स्ट बुक है ही सोल्यूशन लेके आती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हाँ, हर शाम 5 बजे तक मैं अपना वीडियो अपलोड कर देती हूँ मेरे चैनल में, तो प्लीज़ बने रहिए विथ मैथ विद चुई। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।